च यशो उमल्लम कामी कमाही कमियंखु दुखम छिंदाहि दोषम विण इज्ज रागम एवं सुही हो हिसी संपराय। आदमी सुखी रहना चाहता है। आदमी ही नहीं, दूसरे प्राणी भी सुखेच्छु, सुख स्वभाव वाले, सुख में रहने के इच्छुक प्रतीत हो रहे हैं, परंतु सुख चाहने वाले कई बार दुखी भी देखे जा सकते हैं। तब एक प्रश्न पैदा हो सकता है कि वे कौन से उपाय हैं जिनका अनुशीलन कर, जिनको काम में लेकर और प्राणियों की बात एक बार छोड़ भी दे, कम से कम आदमी की बात करें कि आदमी सुखी बन सके, सुखी रह सके। उपायों के संदर्भ में एक बात है कि आया वयाशी चय सो उमल्लम, अपने आप को तपाना, सुकुमारता को छोड़ देना। जो तपस्वी होता है वह सुखी रह सकता है। जो कुछ कठिनाइयों को, कठोरता को झेल सकता है वह सुखी रह सकता है। आदमी भौतिक सुविधाओं की आकांक्षा ज्यादा रखता है, ज्यादा अवांछनीय रूप में सुविधावादी मनोवृत्ति वाला होता है, तो वह दुखी बन सकता है। और कुछ कठिनाइयों को झेलने का भी मनोभाव है, मानसिक तैयारी है, वह आदमी सुखी रह सकता है। जैसे कार्यकर्ता होते हैं, जगह जगह सेवा के लिए, कार्य के लिए, प्रचार के लिए जाते हैं। अब उनमें सुविधावादी मनोवृत्ति ज्यादा है तो कठिनाई हो सकती है। एक संस्कृत का अच्छा श्लोक है, यह सुविधावादी वृत्ति से थोड़ी निवृत्ति की बात उसमें हो सकती है। क्वचिद भूमौ शय्या क्वचिदपि च पर्यङ्कशयनं क्वचित् छाकाहारः क्वचिदपि च शाल्योदनरुचिः क्वचित् कण्ठाधारी क्वचिदपि च माल्याम्बरधरो मनस्वी कार्यार्थी न गणयति दुःखम न च सुखम। एक कार्यार्थी है, सेवा करने वाला, प्रचार करने वाला, जगह जगह जाता है। हमारे संत लोग भी जगह जगह जाते हैं, तो कहीं सोने के लिए पल्यंक नहीं मिलता, उस जमीन पर ही सोना। और साधु लोग तो जमीन पर भी सोते हैं। और साधना है, तपस्या है, अच्छा मानसिक भाव है तो जमीन पर भी आदमी लेट सकता है। मही रम्या शय्या विपुल मुपधानं भुजलता वितानम चाकाशम गगन मनुकूलो यमनिलः शरत चंद्रो दीपो सुखी शांतः शेते मुनि रतनु भूतिर नृप। तो साधु तो राजा होता है, साधु तो राजा है। तो कोई पूछता है भाई साधु राजा कैसे हुआ, साधु राजा हुआ कैसे? हम बोलते ना मुनिराज, मुनिराज आ गए, मुनिराज।
तो राजा मुनि राज आ गए। तो फिर भी राजा कैसे, कि भी क्या कमी है मुनियों में, राजा में क्या तुमने असमानता देखी? कभी राजा होता है वो तो सैया पर सोता है, बढ़िया पलंग पर सोता है, साधु लोग तो धरती पर सोते हैं ना। तो राजा जैसे, राजा कैसे हुए? मही रम्या सैया, यह धरती बहुत सुंदर सैया है, बहुत सुंदर सैया है। पलंग में तो सीमा हो गई, धरती तो असीम, अच्छी लंबी चौड़ी जगह, तो मही सुंदर धरती सुंदर सैया है। तो कभी राजा के तो सिराने तकिए होते हैं, पलंग पर तकिए लगे होते हैं, साधु के तकिए और कहाँ? तो भाई ये भुजा है, बाऊ, ये तकिया नीचे लगा के सो जाओ, ये तकिया है, हाथ का सारा लेके सो जाओ। खून भुजिया, भुजा, ये सिराना, इसको बना लो। तो कभी ये तो ठीक है, चंदोवा और राजा की, साधु के तो आकाश ही चंदोवा है कि राजा के तो पंखे गर्मी, और राजा के तो कितने पंखे और चलते हैं, साधु के पंखा कहाँ? गजन मनुकूलो ये मनिल है, अनुकूल है अनिल है, अगर हवा चले वही पंखा है साधु के। तो रात को हवा चल जाए बस वो पंखा, और पंखे की साधु यूं आकांक्षा मान लो न रखे। कि राजा के तो दिए और जगमगाते भी, साधु के तो चांदनी रात है तो चंद्रमा ही बढ़िया दिया है। ऐसी कई बातें भी कि राजा में साधु में क्या फर्क है? साधु तो राजा, और साधु मन का राजा, मन पर कंट्रोल करने वाला राजा। तो राजा से भी बड़ा महाराजा साधु हो सकता है। तो कार्यकर्ता साधु लोग हैं, कहीं जाएं तो जमीन पर सोना पड़े तो वहां सो गए, कहीं पलंग मिल जाए गृहस्थों को, मान लो वहां सो गए, पलंग पर सो गए। और खाने पीने को कहीं साधारण भोजन मिले, कहीं बढ़िया मिल जाए भोजन, दोनों में समता रखो। कहीं कोई अपमान भी कर दे, कहीं खूब सम्मान करे, माला माल्यार्पण, सालार्पण, साहित्यार्पण, मोमेंटो अर्पण, अनेक रूपों में सम्मान। सम्मान हो गया तो ठीक है, नहीं हुआ तो ठीक, अपना तो काम करो अच्छा। तो ऐसा मनस्वी कार्यार्थी जो होता है वो इन सुख दुख की परवाह नहीं करता। तो सुखी बनने का, रहने का सूत्र है अपने आप को तपाओ, कठोरता का जीवन भी जीने का मादा रखो, मनोभाव रखो। ज्यादा आराम तलबी नहीं कि वो चाहिए, ज्यादा लालसा आकांक्षा नहीं, सीमित साधनों से जीवन चला सको। तो अपने आप को तपाना, थोड़ी बहुत सर्दी है तो कोई बात नहीं, सुबह आजकल तो गर्मी है, कभी धूप हो गई, ठीक है, धूप का ध्यान भी रखो, शरीर का ध्यान भी रखो, तो काम करना ही है। धूप है तो धूप है, कोई बात नहीं, धूप की परवाह नहीं। और माथा ढक लो, थोड़ा माथे को ढक लो, जागता कर लो थोड़ा अपना, थोड़ा कुछ आगे आड़ा कर लो, धूप न लगे, चलते रहो अपने। सर्दी है, मान लो सर्दी के मौसम में करे सर्दी सर्दी, सर्दी का ज्यादा परवाह मत करो, थोड़ा जागता भले रख लो। अब चलना तो चलो, अब कान ढक लो, माथा ढक लो, ढकना हो तो ढक लो, चलो बस। थोड़ी दूर चलोगे, धूप खिलेगी, सर्दी कम हो सकेगी। तो काम करो। तो यह है अपने आप को तपाओ, सुकुमारता को छोड़ो। कामे कमाही कमियं खुद, कामों को ज्यादा ये लालसा मत रखो, आकांक्षा, विषय भोगों की आसक्ति मत रखो कि वो बढ़िया बढ़िया चीजें चाहिए, वो ज्यादा लालसा नहीं। रहने को बस एक मकान मिल गया कि बहुत बढ़िया बंगला की लालसा क्यों करते हो? उस सामान्य आवश्यकता पूर्ति का मकान मिल गया, बस उसमें संतोष। आचार्य भिक्षु थे हमारे जैन श्वेतांबर तेरा पंथ के पहले आचार्य श्री,
रहने के लिए। हालांकि चंद्रप्रभ स्वामी का मंदिर अंधेरी ओरी मिली, यूं देखे तो मंदिर का स्थान मिला, यक्ष महाराज का स्थान जो भी, वैसे अंधेरी ओरी ठीक है, जो मिल तो गया ना, कम से कम कुछ मिला तो सही ना रहने के लिए। तो मिल गया तो अपने एडजस्ट करो, एडजस्टमेंट बिठाओ। कहीं बाहर गर्मी, थोड़ा बाहर बैठ जाओ, बाहर सो जाओ, सामान अंदर रख लो। तो अंधेरी ओरी का स्थान मिला, और कहते हैं वहां तो यक्ष महाराज, और थोड़ी स्थिति भी बनी। खैर विस्तृत थोड़ी बात है, पर सामान्य स्थान में भी काम चलाओ, ज्यादा कामना मत रखो, दुख अपने आप दूर हो जाएगा, अतिक्रांत हो जाएगा। चिंता ही दोषम, द्वेष मत रखो, ईर्ष्या मत करो, जलन मत करो कि उसको इतना मिल गया और मुझे नहीं मिला, वो इतना आगे बढ़ गया। तो जलन नहीं करनी चाहिए। दूसरों को सुखी देख करके हमें दुखी नहीं बनना चाहिए, दूसरों को दुखी देख करके हमें सुखी नहीं बनना चाहिए। तो दूसरे का विकास हो गया, दूसरे का प्रमोशन हो गया, तो मैं दुखी क्यों बनूं? उसकी खुशी में भी मैं संतोष, ठीक, मेरे क्या दिक्कत है? वो आगे बढ़ा, मुझे क्या आपत्ति है? मैं भी आगे बढ़ूं, वो भी आगे बढ़े, क्या दिक्कत? ईर्ष्या नहीं, ईर्ष्या करते हैं तो मन में जलन, दुख हो, अरे उसको मिल गया मुझे नहीं मिला, बस उसको मिल गया और मुझे नहीं मिला, इस बात का दुख होता है। उसको नहीं मिलता तो मुझे दुख नहीं, उसको मिल गया और मुझे नहीं मिला। ये स्पर्धा बराबरी मत करो, उसको मिल गया तो वो उसका अपना भाग्य का योग होगा, मैं क्यों जलन करूं? जलन हमें नहीं करनी चाहिए। विनयज रागम, ज्यादा राग स्नेह नहीं करना, आसक्ति नहीं करनी चाहिए, बस अनासक्त रहो, अच्छा काम करते रहो। कि आसक्ति मकान से भी आसक्ति कि इतना बढ़िया, हमें तो यही मकान मिला, इसी जगह रह जाए। इसी जगह क्यों रह जाओ? काम तुम्हें उधर करना तो यहाँ रहने का मोह क्यों करो? बस इसी गांव में ज्यादा रहें, काम और कहीं करना है तो इस काम का मोह क्यों रखो? बस साधु निर्मोह रहे, आदमी भी ज्यादा आसक्ति न करे, तो राग भाव को छोड़ दे। तो जो कठोर जीवन जीने का मनोभाव रखने वाला है कि मैं कठोरता का भी जीवन जी सकता हूं, और थोड़ी कष्ट की स्थिति थोड़ी बहुत आ जाए उसकी परवाह नहीं, बस शरीर में बीमारी नहीं होनी चाहिए। और थोड़ी धूप लग गई तो लग गई, थोड़ा सहन करो, सर्दी लग गई सहन करो, लग रही है सहन करो, बीमारी नहीं होनी चाहिए, शरीर में कमजोरी नहीं आनी चाहिए। बाकी प्रतिकूलता थोड़ी आ गई तो आ गई, करना हो तो जाप्ता कर लो थोड़ा, तो धूप आ रही है थोड़ा पर्दा लगा लो, यह जाप्ता कर सकते हो करना हो। बाद में धूप चली गई, पर्दा हटा दो, उधर बैठ जाओ, हवा आ रही है देख लो, जाप्ता भले कर लो, और शरीर में बीमारी न हो, शरीर स्वस्थ है, मजबूत है। थोड़ी बहुत कठिनाइयां, सर्दी गर्मी धूप वर्षा ये हो जाए तो इनमें क्या फर्क पड़ता है, हो गई तो हो गई। तो धूप है तो धूप का भी अपना महत्व हो सकता है, वर्षा का अपना महत्व हो सकता है, सर्दी का अपना महत्व हो सकता है। तो हम सोचें रे वो मौसम नहीं आई, वो मौसम क्यों नहीं आई? प्रकृति अपना काम करे, हम अपना काम करें। हम प्रकृति के कार्य में बाधा पहुंचाने की भावनाएं, प्रकृति अपना काम करती है, हम अपना काम करें। सर्दी के मौसम में सर्दी है, गर्मी में गर्मी पड़ रही है, प्रकृति अपना काम करती है, हम अपना काम करें। कभी वर्षा आती आ गई,
तो इसलिए साधु के लिए तो कहा गया ये वाओ उठंग वशी उन्नम खेमम धायम सिमंतिया कयानो हो यानी मावा होती नो वै। साधु बोले ही नहीं कि वर्षा हो जाए वर्षा न हो, सर्दी पड़ जाए सर्दी न पड़े, गर्मी आए न, कुछ भी नहीं बोलना है। समता में रहो, अपना जो स्थिति है उसमें समता भाव रखो तो हम सुखी रह सकेंगे। वर्षा आ गई, अरे वर्षा क्यों आ गई, हमारे दिक्कत हो रही है, हमारे दिक्कत हो रही है तो औरों के कितनों की सुविधा हो रही होगी। एक पिता के दो बेटियां थी, दो बेटियां, एक को तो किसी किसान के वहां जाट किसान के वहां परणाया था, एक को कुमार के वहां परणाया था। तो पिता कभी कभी बेटियों से मिलने के लिए चला जाता, कई बार बेटियां घर में बाप के पास आ जाती, ज्यादा तो बेटियां ही आती, कदाचित पिता भी चला जाता। तो एक दिन दोनों बेटियां वो पीहर में आई थी, तो बाप के पास बैठी थी, तो थोड़ियां बातचीत चली। तो बड़ी बेटी थी वो कुंभकार के घर में थी, वह बोली पिताजी मैं तो बड़ी चिंतित हो रही हूँ कि आजकल बादल मंडरा रहे हैं, वर्षा होगी तो मेरे घरों का निर्माण का काम कहीं खटाई में पड़ जाएगा। ये बादल होंगे, वर्षा होने लगेगी तो मेरे घड़े और मटकियां सो बना रही हूँ वो काम बाधित हो जाएगा, बहुत चिंतित हो रही हूँ मैं। इधर वो किसान वाली वो घर में परनाई थी, वो बोली पापा मैं भी बड़ी चिंतित हो रही हूँ, अगर वर्षा नहीं हुई अकाल पड़ गया तो हम तो दुखी हो जाएंगे, खेती होगी कैसे वर्षा नहीं होगी। तो एक बेटी तो वर्षा न हो यह चाह रही है, दूसरी वर्षा जरूर हो हमारी खेती अच्छी हो जाए। बोले एक कहती है पिताजी आप कोई प्रार्थना करो, कोई कुछ करो कि वर्षा न हो जाए, मेरा घरों का काम ठीक। वो कहे पिताजी आप यह प्रार्थना करो वर्षा जरूर हो जाए, हमारी खेती अच्छी हो जाए। अब पिता किसके लिए प्रार्थना करे, प्रार्थना मानेगा भी कौन पिता की, यह भी एक बात है, कौन माने कौन नहीं माने। तो पिता बोला देखो मैं कोई प्रार्थना नहीं करता, वर्षा हो न तो यह प्रार्थना करता, वर्षा न हो यह भी प्रार्थना नहीं। जैसा साधु की बात है ना, साधु न तो यह बोले कि वर्षा हो जाए न यह बोले कि वर्षा न हो, साधु समता में रहे। पिता बोला मैं न तो यह कहता कि वर्षा हो न मैं यह कहता कि वर्षा न हो। तो पिताजी फिर क्या करें, क्या करो, मेरा यह संदेश है तुम दोनों के लिए, तुम दोनों सगी बहनें हो, अगर वर्षा हो जाए और इस किसान वाले की बेटी के खूब अनाज हो, खूब कमाई हो, कुमार वाले के वो घड़े आदि न बने, तो यह बेटी अपना कुछ पैसा हिस्सा इस बहन को दे दे। मान लो वर्षा न हो तो खेती तो होगी नहीं, घड़े घड़े खूब बनेंगे तो इसके कमाई होगी, आधा हिस्सा इस बहन को दे दे, जो आपस में पार्टनरशिप का सा काम कर लो, वर्षा हो कर न हो इसमें मैं नहीं जाता। तो भाई ये समता है तो सुखी रहेंगे, वरना बात बात में दुखी। ठीक है समस्याओं का कठिनाइयों का समाधान फिर भी यथा योग्य करने का प्रयास किया जा सकता है, तो ज्यादा आकांक्षा नहीं पालना, कठिनाई आ भी जाए तो मन में दुखी नहीं बनना। समस्या और दुख एक नहीं है, यानी समस्या होने पर भी मानसिक दुख होना जरूरी नहीं है। तो समस्या अलग है, दुखी होना ये अलग बात है। हम समस्या से अप्रभावित रह सकें और शांति में रह सकें, समता में रह सकें, तो ये सुखी जीवन के सूत्र हैं कि अपने आप को तपा करके रखो, तपस्वी बनो, सुकुमारता को छोड़ो और कामनाओं का या कामों का अतिक्रमण करो, दुख अतिक्रांत हो जाएगा। द्वेष को छिन्न करो, राग को दूर करो, इस प्रकार संसार में सुखी बन जाओगे। तो हमें संसार में सुखी रहने के लिए इन सूत्रों पर ध्यान यथासंभवतया देना चाहिए और अच्छा शांति समतामय जीवन जीना चाहिए।
एकाग्रता, तन्मयता, अपने आप को मंगलमय अनुभव करते हुए नमो अरहंताणम, नमो सिद्धाणम, नमो आयरियाणम, नमो उवज्झायाणम, नमो लोए सब्बसाहूणम। एसो पंचणमुक्कारो सब्ब पावपणासनो मंगलाणं च सब्बेसिं पढ़मं हवइ मंगलम। चत्तारि मंगलम, अरहंता मंगलम, सिद्धा मंगलम, साहू मंगलम, केवलिपन्नत्तो धम्मो मंगलम। चत्तारि लोगुत्तमा, अरहंता लोगुत्तमा, सिद्धा लोगुत्तमा, साहू लोगुत्तमा, केवलिपन्नत्तो धम्मो लोगुत्तमो। चत्तारि शरणं पवज्जामि, अरहन्ते शरणं पवज्जामि, सिद्धे शरणं पवज्जामि, साहू शरणं पवज्जामि, केवलिपन्नत्तं धम्मं शरणं पवज्जामि। धम्मो मंगलमुक्किट्ठम् अहिंसा संजमो तवो देवावितं नमंसन्ति जस्य धम्मे सयामणो। च इत्ता भारहं वासं चक्रवट्टी महिद्धियो सन्ति सन्ति करेलोए पत्तो गइमणुत्तरम्। देवदानव गंधर्वा जख रक्षस किन्नरा बंभयारिं नमंसन्ति दुक्करं जे करन्ति तम्। मंगलं भगवान् वीरो मंगलं गौतमो गणी मंगलं स्थूलभद्राद्यः जैन धर्मोस्तु मंगलम। मंगलम मतिमान भिक्षुः मंगलम भारमल्लकः मंगलम रायचंद्राद्या मंगलम तुलसी गुरुः महाप्रज्ञोस्तु मंगलम। तेरा पंथोस्तु मंगलम। विघ्न हरण मंगल करण स्वामी भिक्षुनो नाम गुण ओळख समरण किया सर अचिंत्या काम। विघ्न हरण मंगल करण स्वामी भिक्षुनो नाम गुण ओळख समरण किया सर अचिंत्या काम। विघ्न हरण मंगल करण स्वामी भिक्षुनो नाम गुण ओळख समरण किया सर अचिंत्या काम। सर अचिंत्या काम। सर अचिंत्या काम। एक दिवसीय त्याग आज के लिए धारणानुसार त्याग